कामदगिरी पर्वत एक ऐसा पर्वत जहां भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने वनवास काल का लगभग 11 वर्ष से भी ज्यादा का समय व्यतीत किया। रामायण में आया है, कामदगिरी भा राम प्रसादा अवलोकत अपहर्त विषादा। भगवान राम ने ये रूप दिया है, इस रूप से तुम जन कल्याण का भला करोगे, सबकी मनोकामना पूर्ण करोगे, सबके दुख दर्द दूर करोगे। महात्मा राम आए और इसी मूर्ति का अपने कर कमलों द्वारा 11.5 साल तक पूजन किए। दीप तक लेके आ रहा हूँ आप सभी को, और गुफा के अंदर और इधर की तरफ यहाँ देख लें आप सभी को ये कामधेनु गाय माता का ये थन नजर आ रहा होगा। कामतानाथ भगवान की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे। स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में। और आज आप सभी को श्री राम वन गमन यात्रा के क्रम में हम लेके आ चुके हैं चित्रकूट, और एक ऐसी धरा पर जो भगवान की तपोस्थली है। भगवान ने लगभग यहाँ पर अपने वनवास काल का 12 वर्ष तक की अवधि का समय चित्रकूट में ही तपस्या किया था। इसी कामदगिरी पर्वत पर तपस्या किया था। आज पूरा का पूरा आप सभी को बताएंगे क्या आज वर्तमान समय में भी श्री रामचंद्र जी इस कामदगिरी पर्वत पर निवास करते हैं। पूरी की पूरी जानकारी देंगे, साथ ही आपसे बोलेंगे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब व कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके पहले आप सभी को लेके चलते हैं और कराते हैं आप सभी को कामतानाथ भगवान का दर्शन। और देख सकते हैं आप, हम प्रसाद ले लिया है हमने कामतानाथ भगवान का, और ये प्रसाद यहाँ की स्थानीय दुकान पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, जिस पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कामदगिरी भगवान का प्रसाद। करो कामतानाथ शरण अब तेरी, 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 दुख हरो कामतानाथ शरण अब तेरी। तो आइए यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कामतानाथ भगवान के बारे में। और हम मंदिर के लाइन में खड़े हैं, कामता भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप, यह हमारी प्रसाद है, हमने भगवान को प्रसाद चढ़ा दिया। मेरी ठीक तरफ कामतानाथ भगवान है, हमने दर्शन पूरा कर लिया है। तो आइए पुजारी जी से जानते हैं कामतानाथ भगवान की पूरी कहानी। वनवास कालीन यहाँ रहे 11.5 वर्ष जी। तो इन्हीं कामदगिरी है ना ये जी, कामदगिरी की परिक्रमा करती थी जी जी, पौनी की पूजा करती थी जी जी। जब यहाँ से जाने लगे जी, तब वो प्रकट भय इसी रूप में जी जी कामदगिरी के प्रभु आप रहे। तब तक तो हमारी महिमा रही, सबको हमारी परिक्रमा करते रहे। अब तो हम पर्वत के पर्वत रह जाएंगे। तो फिर भगवान राम ने ये रूप दिया है, इस रूप से तुम जन कल्याण का भला करोगे, सबकी मनोकामना पूर्ण करोगे, सबके दुख दर्द दूर करोगे। रामायण में आया है, कामदगिरी भा राम प्रसादा अवलोकत अपहर्त विषादा। हाँ, कामदगिरी भा राम भगवान ने प्रसाद रूप में स्वरूप दिया है कि इनको देखते ही साथ सबके दुख दर्द दूर हो जाते हैं। इसलिए आदमी परिक्रमा करते हैं। कामदगिरी से कामता नाश हो गए। अब हम लोग करने वाले हैं कामतानाथ भगवान की परिक्रमा, और परिक्रमा करने के बाद पुनः इस जगह पे हम लोग हैं और इसी जगह पर पुनः वापस आएंगे। और टोटल कामतानाथ भगवान का जो परिक्रमा है वो टोटली 5 किलोमीटर का है। तो चलिए आप सभी को लेके चलते हैं, परिक्रमा चालू करते हैं। परिक्रमा चालू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, कामतानाथ भगवान के 4 मुख हैं। हम सभी को चारों मुख का दर्शन करना है। और साथ ही साथ मैं बता दूं, कामतानाथ के अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कामतानाथ भगवान के पूर्व मुख की तरफ, जहाँ कामतानाथ भगवान का हम सभी पूर्वी मुख का दर्शन करेंगे। तो कामतानाथ के 4 मुख के क्रम में हमने प्रथम मुख का आपको दर्शन कराया, और हम कामतानाथ भगवान के दूसरे मुख पर आ चुके हैं। और यह जो परिक्रमा है टोटली 5 किलोमीटर का रहने वाला है। आइए आप सभी को लेकर चलते हैं और भगवान कामतानाथ के दूसरे मुख का दर्शन कराते हैं। देखिए, जो बड़ी वाली मूर्ति है यही मूर्ति भगवान श्री कामतानाथ जी भगवान की कामदनाथ है। ये पर्वत जो इनका शरीर है, ये पर्वत का ही मुखारविंद है। अच्छा, ये पर्वत का मुख है, उन्हीं की शरीर की परिक्रमा है। भगवान राम का जब त्रेता युग में 14 वर्षों का वनवास हुआ, तब भगवान राम जो है महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में गए और उनसे जाकर के पूछा कि हमारा 14 वर्षों का वनवास हुआ है, आप हमें ऐसा स्थान बताएं जहाँ पे हमारा वनवास काल सुरक्षित तरीके से कट सके। अगर आप लोग रामायण पढ़ते होंगे तो रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है। जब परमात्मा राम प्रश्न करते हैं, कहूँ मुनि सुनहु भान कुल नायक, आश्रम कहो समय सुखदायक, तब वाल्मीकि जी महाराज बताते कि चित्रकूट गिर कर हूँ निवासु, तय तुम्हार सब भांति सुपासु। परमात्मा राम आए
और इसी मूर्ति का अपने कर कमलों द्वारा 11.5 साल तक पूजन किए। जो बड़ी वाली मूर्ति है, यही मूर्ति भगवान कामतानाथ जी भगवान की है। और छोटे वाले सरकार भगवान राम है। ये श्रृंगारिक मूर्ति है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति। इसी मूर्ति की नकल 1-2 मंदिरों में है। ये भगवान राम है। अच्छा, ये प्राचीन सबसे। हाँ, ये पूर्वी द्वार है। भगवान कामतानाथ जी का जो मुख है पूरब में है। आगे जाएंगे दक्षिण द्वार में कामधेनु है, पश्चिम में बाहरा के हनुमान जी है, उत्तर में सरयू धारा है। 4 द्वार है, बाकी 365 मंदिर बनाए हुए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, इतना बढ़िया जानकारी दी आपने। तो पूरब का मुख दर्शन करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और आप सभी को लेके चल रहे हैं अब हम भगवान के दक्षिण मुख की तरफ, और दक्षिण मुख का आपको सभी को दर्शन कराते हैं। पूर्वी मुख का दर्शन करने के बाद जब हम दक्षिण मुख की तरफ चलते हैं तो बीच में हम लोगों को मिलेगा साक्षी गोपाल जी का मंदिर। ऐसा मान्यता है कि अगर आप चित्रकूट परिक्रमा करने आए, साक्षी गोपाल जी के मंदिर में दर्शन न करें तो चित्रकूट की परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। तो परिक्रमा के क्रम में आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अभी उत्तर मुख के पहले साक्षी गोपाल जी के मंदिर में। आइए लेके चलते हैं, आप सभी को दिखाते हैं, साक्षी गोपाल जी का दर्शन कराते हैं अंदर और जानते हैं साक्षी गोपाल के मंदिर के बारे में पूरी की पूरी कहानी। पर सीताराम दीवालों पर लिखने का बहुत बड़ा महत्व है, सो हम भी लिख दे रहे हैं सीताराम। ये श्री साक्षी गोपाल जी का मंदिर है और ऐसा मान्यता है कि चित्रकूट में परिक्रमा करने के ये साक्षी रहते हैं और यहाँ पर आप आएँ तो भगवान से बोले, हे प्रभु, हम चित्रकूट में कामदगिरी की परिक्रमा कर रहे हैं, इसके आप साक्षी रहेंगे। ऐसा मन्नत मांग करके आप आगे की तरफ परिक्रमा कर सकते हैं। अभी तक हम मध्य प्रदेश में कामदगिरी भगवान का परिक्रमा कर रहे थे, अब हम एंट्री करेंगे उत्तर प्रदेश में। कामदगिरी पर्वत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पड़ता है और यहाँ पर हमें एक महाराज जी मिलते हैं जो अपने डायरी पर सीताराम लिख रहे होते हैं। परिक्रमा के दौरान अगर आप चाहो तो अपने बच्चों को या किसी को अगर रामायण देखने के इच्छुक हो तो 20 रुपये टिकट देकर यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा बनाए गए रामायण दर्शन में आकर के आप यहाँ रामायण दिखा सकते हो और देख सकते हो। कामदगिरी पर्वत की छाव में जय जय श्री सीताराम के धुन के साथ साधु संतों का दर्शन करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे दक्षिण द्वार की तरफ। और ऐसा मान्यता है कि देवराज इंद्र ने दक्षिण द्वार पर कामधेनु गाय माता को भेजा था। जो कामधेनु गाय माता यहाँ पर लगभग भगवान श्री रामचंद्र जी का 11 वर्षों तक सेवा किया था और राम जी के न रहने पर भी यहाँ पर कामधेनु गाय माता विद्यमान थी। आइए इसकी पूरी की पूरी आप सभी को जानकारी देते हैं। अभी हम आ चुके हैं परिक्रमा क्रम में कामधेनु गाय माता मंदिर में और ये पर्वत के ऊपर ही यह मंदिर है और चित्रकूट में ही और कामदगिरी पर्वत के ऊपर। और ऐसा मान्यता है कि माता सीता जी और राम जी यहाँ पर कामधेनु गाय माता की सेवा किया करते थे। भगवान यहाँ आए तो उनके सेवा के लिए देवलोक से इंद्र ने गौ उतारा था जी सुरभि धेनु जी। तो पर्वत का जो दूसरा पहला द्वार है वो पूरब में है, ये दक्षिण है, दक्षिण द्वार। हाँ, तो यहाँ भगवान 11.5 वर्ष रहे, इनका दूध पान किए हैं। कहा जाता है कि एक गाय भगवान के जाने के बाद चलती रहती थी और बहुत समय बीत गया तो एक यादव चराता था, उसके साथ में मिलकर चरा करती थी। बहुत समय बीतने पर उसने सोचा कि और सब गायों के तो लेखा जोखा चराई मिलती है, इसकी तो चराई नहीं मिलती है। तो वो गाय का पीछा करके अंदर गया तो वहाँ देखा, वहाँ पर 5 महात्मा बैठे हैं। महात्माओं ने कहा, तुम अंदर कैसे आ गया? उसने कहा, मैं इस गाय की चराई लेने आया हूँ, तो इसको हमारे को चराई दे दीजिए, इसके बाद इसको खोलिए। वो गाय जो है वहाँ खड़ी हो जाती है, एक कुंड है उसमें दूध उसका निकलता है, पूरा कुंड दूध से भर जाता है। उसने विचार किया, इतना दूध देने वाली गाय है, ये लोग खोल के रखते हैं और ये मेरे तरफ जाती नहीं है, इन्हीं के यहाँ पास आती है, इनको दूध देती है। तो वो वहीं बैठ जाता है, चराई की बात करता है। उन्होंने कहा, जंगल में गाय चरती है, तेरा जंगल से क्या वास्ता है? उसने कहा, मैं चराता हूँ इसको, तो मेरे को कुछ पारिश्रमिक देना चाहिए। तो एक संत ने कहा, इसको कुछ दे दो। तो 5 मुट्ठी जौ दे दिया। कहा, क्या दे रहे हैं? कहा, जवाहरात दे रहे हैं, तेरे को ले जा, तुम माला माल हो जाएगा, तो ये रत्न है, तेरे को दे रहा हूँ। पर उसको विश्वास नहीं था, वो जौ देख रहा है, इसलिए वो फेंक देता है कि ले वो अपना पारस अपना रत्न ले लो, चला जाता है। लेकिन 5 जौ उसके साथी में रह जाते हैं जो पारस रत्न हो जाते हैं। तो उसका मालिक बोलता है कि तुम गाय छोड़ के कहाँ चला गया? उसने बताया कि हम गाय का पीछा करके गए थे, गाय जंगल से आती है, महात्मा रहते हैं, वो दूध सब गाय का पीते हैं और हम चराते हैं, केवल परिश्रम करते हैं। तो आज हमने उनकी तलाश की थी। कहा, कहाँ महात्मा हैं, हमको भी दर्शन करा दे। तो वो साथ में मालिक आता है,
जब अंदर जाने लगते हैं दोनों, तो वो गाय की पूंछ पकड़ता है तो गाय का पाषाण स्वरूप हो जाता है। वो गाय का पूंछ और थन आज भी दिखाई दे रहा है अंदर, और गाय पत्थर हो गई और वो पागल हो गया। खोई जो पाया तो खो दिया हमने, जो हम परस रत्न पाए थे वो फेंक आए। तो सोच रहा था कि बटोर के लाऊंगा, लेकिन वो उसकी कामना नहीं हो पाई। उसका दिमाग भी भ्रम में हो गया, पागल हो गया। खोई खोई बस यही कहने लगा। इसलिए आगे चल कर के आपको एक खोई गांव मिलेगा। अपभ्रंश में खोही लोग कहने लगे हैं उसको। वो खोई है, खोई जो पाया सो खोया। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, इतना बढ़िया जानकारी दी तो आपने। कहाँ तो हम इस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं जहां कामधेनु गाय माता का दूध का थन आज भी कामदगिरी पर्वत पर दिखाई देता है, और ये चीज आज तक आप सभी को किसी ने नहीं दिखाया होगा। और आखिरकार हम अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। गुफा में अंदर की तरफ काफी अंधेरा है। बहुत टार्च जलाने के बाद मैं अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन कर लूं तो शायद आप समझ पाओगे। यहाँ पर और मोबाइल का टॉर्च ऑन करने के बाद कुछ इस प्रकार से प्रकाश हुआ गुफा में, और मैं आप सभी को दिखाऊं तो ये देख सकते हैं आप। वहां पर ध्यान दीजिए, गाय का थन भी आपको नजर आएगा। मैं वहां तक लेके चलूंगा आप सभी को, और पूंछ दोनों चीज नजर आता है। और मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूं, और बहुत ही पतला गुफा होने की वजह से हमको बिल्कुल आराम आराम से चलना पड़ रहा है। और मेरी स्थिति को आप देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। इतना मोबाइल का टॉर्च ऑन किया हूँ और ना देख लो कितना ज़्यादा अंधेरा है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं आप, मैं बिल्कुल करीब तक लेके आ रहा हूँ आप सभी को, और गुफा के अंदर और इधर की तरफ यहाँ देख लें आप सभी को ये कामधेनु गाय माता का ये थन नजर आ रहा होगा। और वहां पर देखिए, वहां पर आप सभी को पूंछ भी नजर आएगा पैर के साथ साथ। तो ये कामधेनु गाय माता का पूंछ, और इधर कामदगिरी पर्वत में आप सभी को स्पष्टली क्लियरली आप देख सकते हो। कामदगिरी पर्वत का दक्षिण भाग यानी कि कामधेनु गाय माता का दर्शन करने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं तृतीय मुखारविंद की तरफ। आइए दिखाते हैं आपको तृतीय मुखारविंद। तो कामतानाथ के परिक्रमा के क्रम में आखिरकार हम पहुंच चुके हैं भगवान के तृतीय मुखारविंद के पास। चलिए आप सभी को लेके चलते हैं, भगवान का तृतीय मुखारविंद का दर्शन कराते हैं। तृतीय मुखारविंद के जो द्वारपाल हैं वह श्री कुबेर जी महाराज हैं, जो अंदर मंदिर में विराजमान हैं। आइए वहां भी चल के आपको दर्शन कराते हैं। अब आखिरकार हम पहुंच चुके हैं कामतानाथ भगवान के तृतीय द्वार पर, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, तृतीय द्वार के जो द्वारपाल हैं कुबेर भगवान हैं, और कुबेर भगवान हैं। और ज़्यादा बेहतर जानकारी तृतीय मुख के यहाँ के जो महाराज जी हैं उनसे मैं लूँगा। आइए चलते हैं, बात करते हैं, वार्तालाप करते हैं महाराज जी से। सरकार की जय हो। ये है तीसरा द्वार है बाबा का जी। चित्रकूट चिंता हरण, चित्रकूट चिंता हरण आए सुख के चैन, अब पाप मिटे गुसार के देख कामता नयन, यानी कि इनके नेत्र में देखे जाते हैं जी। चित्रकूट के रमि रहे रहीमन अवधि नरेथ, जा पर पिता परत रहे सो आवत ही देश। जिनका परिक्रमा लगाते हैं उन्हीं का ये पर्वत जी का आसन है। ये विष्णु जी का अवतार है। ये धरती से निकली हुई मूर्ति है। जो कोई बाबा का ये भाव से लेता है, प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थना यहाँ स्वीकार करता है। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। बहुत। तो तीसरे मुख का दर्शन करने के बाद आइए आगे लेके चलते हैं आगे की तरफ, और आगे भी आखिरी मुख है, यानी कि आखिरी द्वार है, चौथा द्वार। वहां भी आप सभी को ले चल के दर्शन कराते हैं श्री कामतानाथ भगवान का। तृतीय मुख यानी कामदगिरी पर्वत का तृतीय द्वार, जहाँ के रक्षक कुबेर भगवान हैं। इनका दर्शन करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ सरयू माता आज भी गुप्त रूप में विद्यमान है। और यहाँ पर आप सभी को कई लोग आस्था के पर्व में डूबे नजर आएंगे, और मन्नत के अनुसार लेट करके भी कामदगिरी का परिक्रमा करते हैं। और बहुत ही सुंदर दृश्य आप सभी को देखने को यहाँ कामदगिरी पर्वत पर मिलेगा, जहाँ पर लंगूर बंदर भी आप सभी को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश की तरफ तो बंदर नहीं मिलते। और पर्वत की घने जंगलों की अगर हम बात करें तो पर्वत की घने जंगल पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत ही दिव्य नजर आ जाएंगे। और यहीं पर विराजमान है माता सरयू, जिसे इच्छा पूर्णी माता सरयू के नाम से भी जाना जाता है।
और ऐसा मान्यता है कि यह श्री कामदगिरि भगवान का चौथा फाटक है। सो गाइस, कामतानाथ भगवान का पूरा परिक्रमा जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आज का यह सीरीज राम वन गमन का हम समाप्त करते हैं और मिलते हैं राम गमन के नेक्स्ट सीरीज में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय जय श्री राम।